नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, आज सुबह हम लोग बना रहे थे कि कितनी गाय हमारी जो है प्रेग्नेंट हुई कंफर्म और कितनी बची हैं। देखिए हमारे पास जो टोटल गायों का स्ट्रेंथ था वो 28 के करीब था और जो बछिया थी वो मतलब जो हीफर थी वो 6 थी। तो 6 में तो एक साहिवाल की बछिया थी, तो साहिवाल की बछिया के लिए हमारी बात हुई। एक हमारे कुटौना के हैं यदुवेंद्र भैया, उनसे हम लोगों की बात हुई थी। तो बोले कि साहिवाल के बच्चे को जो है कम से कम 24 महीने पर सीमन देना चाहिए, उससे पहले सीमन नहीं देना चाहिए। तो उसको छोड़ दीजिए। तो 28 और 5 33 गायों को हम लोग को सीमन लगाना था। 33 गाय में अभी हम लोग की जो कंफर्म प्रेगनेंसी आई है वो अभी 23 गायों की आई है और 8 गाय बची हुई हैं और एक बछिया बची हुई है सीमन लगाने के, मतलब 9 गाय बची हुई है और एक गाय हमारी फिर डैमेज हुई है, तो उसको अभी हम लोग छोड़ दिए हैं। जो कंफर्म हमारा अभी आया है उसमें 40 128 के सेक्स्ट सीमन से टोटल हमारी 4 गाय प्रेग्नेंट है। 1 नंबर, 3 नंबर, 47 नंबर और 49 नंबर। 1, 3, 47, 49 इन 4 गाय को हम लोगों ने 40 128 का सेक्सुअल सीमन लगाया है जो कि कंफर्म है। और वर्ल्ड वाइड सायर के ग्रिफ सीमन से 4 बछिया अभी प्रेग्नेंट हुई हैं। 27 नंबर, 28 नंबर 90 दिन की कंफर्म हुई है, सीपी करा दिया गया है। 30 और 31 को 35 दिन हुआ है। इन लोग का जो है हम लोग अभी वो जो हम लोग के पास किट है उससे कंफर्म किए हैं। तो 4 अपनी वर्ल्ड वाइड सायर की ग्रिफ की बछियाँ हैं। एक 54 नंबर गाय को हम लोगों ने, हमारे पास स्पाइक सेक्स का सीमन पिछले साल का पड़ा हुआ था, तो वो 54 नंबर हमारी एबीएस स्पाइक के सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद 40 127 की, तो हमारी 22 नंबर गाय। उसके बाद 9 नंबर जो हमारी पहले साल की बछिया थी वो, और 10 नंबर, ये 3 गाय जो है 40 127 के सेक्स्ट सीमन से प्रेग्नेंट हैं। अब बात करते हैं 40 116। 40 116 हम लोग उन्हीं गायों को लगाए हैं जिनका मिल्किंग हमारे यहाँ 35 लीटर प्लस रहा है। उसमें हमारी 26 नंबर है, 23 नंबर है। इन दोनों को हम लोगों ने 40 116 का सेक्स्ट सीमन लगाया है जो कि कंफर्म हुई हैं। इसके अलावा एक 40 116 का हमने कन्वेंशनल सीमन से कंसीव कराया था लास्ट ईयर के अगस्त में। वो अगले महीने बच्चा देने वाली है हमारी 16 नंबर गाय। जून में 1 जून को उसका डिलीवरी डेट है। तो हालांकि हम लोग गाय वो बेच रहे हैं क्योंकि उसमें एक तो कन्वेंशनल सीमन लगा रखा है और वो 3rd लैक्टेशन में अपने यहाँ अब आएगी। तो अब हम उसको आगे हम लोग और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बेच रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप राणा जी को कॉल कर सकते हैं। राणा जी का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जो भी लेके जाएंगे गाय उनको हम लोग की तरफ से जो है ट्रांजिशन फीड 50 किलो और एक वाइटामैच दिया जाएगा, ताकि वहाँ गाय को ले जा करके ट्रांजिशन पीरियड के दौरान वो उसी फीड पे रख सकें जिस फीड पे वो गाय यहाँ पे है। इसके अलावा बायफ के कुछ सीमन हमने इस्तेमाल किए हैं। जो हमारी साहिवाल थी दोनों, एक में बायफ का कुलदेव का कन्वेंशनल सीमन लगा हुआ है, एक में कयामत का, एक हमारी साहिवाल की जो बछिया थी पहले साल की उसमें कयामत का सेक्स्ट सीमन लगा हुआ है। तो कयामत का सेक्स्ट सीमन एक में लगा हुआ है, 11 नंबर बछिया है। 8 नंबर गाय में बायफ का कुलदेव का कन्वेंशनल सीमन लगा हुआ है और एक हमारी 35 नंबर की जर्सी क्रॉस थी, उसमें हमने बायफ जॉर्डन लगाया है, वो भी सेक्स्ट लगाया है। अब नॉन सेक्शन कन्वेंशनल का बात करें तो हमारी 15 नंबर, 17 नंबर और 37 नंबर, इन 3 गायों में हमने कन्वेंशनल 40 120 का सीमन लगाया है। और एबीएस अरमाडा के 2 34 और 36 नंबर जो हमारी गाय हैं उनमें एबीएस अरमाडा का कन्वेंशनल सीमन लगा हुआ है। और बाकी यही था। ये 23 गाय जो कंफर्म हैं उसके बारे में बताएं। इसमें 16 सेक्स्ट सीमन है और मात्र 7 कन्वेंशनल सीमन है। अगर कन्वेंशनल 7 में हमको 2-3 का भी रिजल्ट मिल रहा है तो 18-19 बछिया हमारी अगले साल में कंफर्म हो गई हैं। हमारा जो अभी फार्म का साइज है वो मैक्सिमम अप टू 50 काउज हम लोग रख सकते हैं। तो
50 गाय का 40% हमारे पास बच्चा होना चाहिए पालने के लिए, तो उस हिसाब से हमारे पास 20 बछियाँ आ रही है। लेकिन इसके अलावा अभी 9 गाय की प्रेगनेंसी बाकी है जो हम लोगों को करना है, जो कि अभी 6 गाय को हम लोग G6G प्रोटोकॉल यूज़ किए हुए हैं। वो जो 6 गाय हैं वो है हमारी 18 नंबर, 56 नंबर, 59 नंबर, 60 नंबर, 63 नंबर और 64 नंबर। जो 4 गाय हमारी बेगूसराय से हमने लिया था उसमें हम लोग G6G कर रहे हैं। उसके अलावा 2 गाय ने रिपीट किया था, उनका G6G किए हैं। G6G के अलावा हम लोग उसको 40 गोल्ड 21 दिन खिलाए हैं। पहले दिन 40 गोल्ड में का एक पूरा डोज आता है 21 दिन का, तो उसमें पहले दिन जो है आपको एक उसमें बुलस होता है जो कि उसका फेर्मेंडाजोल और लिवमिसोल का मिक्स होता है। तो आइवरमेक्टिन का, सॉरी करेक्ट करने के लिए धन्यवाद राणा जी। आइवरमेक्टिन का मिक्स होता है जिसको हम लोग पहला दिन देते हैं गुड़ खिलाने के बाद, ताकि जो भी कीड़ा हो पेट का वो मर जाए। उसके बाद 21 दिन तक हम लोग जो है उसको वो बुलस देते हैं, साथ में लिवर टॉनिक चलाते हैं। और G6G के साथ हम लोग 3 इंजेक्शन और लगाते हैं। एक टोनोफॉस्फेन का इंजेक्शन लगाते हैं जो G6G जिस दिन हम लोग शुरू करते हैं, जिस दिन पहला वेटमेट लगाते हैं उसके 2 दिन बाद हम लोग उसको लगाते हैं स्टीम वेट, जो कि मल्टीविटामिन का एक इंजेक्शन है जिसमें जिंक, कोबाल्ट और ये सब होता है, वो एक लगाते हैं। साथ में हम लोग उसको एक विडेट करके इंजेक्शन आता है विटामिन AD3 का, वो लगाते हैं। और 20 ml का टोनोफॉस्फेन देते हैं। और 20 ml का टोनोफॉस्फेन 6 दिन के अंदर 3 बार देते हैं G6G के दौरान। और इसमें 99% रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। हमने एक बार इससे पहले भी G6G किया है 3 गायों पे और तीनों गाय कंफर्म हुई हैं। तो इस बार हम लोग 6 गाय को कर रहे हैं जिनका नंबर हमने अभी आपको बताया। 18 नंबर है, 56 नंबर है, 59 नंबर है, 60 है, 63 है और 64 है। अब इनमें जो सीमन हम लोग डाल रहे हैं उसका हम बता दे रहे हैं। 6 की 6 6 सीमन हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। और जो 6 सीमन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें एक के लिए हमने बायफ का अमरपाल का 6 सीमन मंगाया है, जो कि 56 नंबर जो हमारी गाय है उसमें हम लोग बायफ अमरपाल का 6 सीमन यूज़ करने वाले हैं। 59 नंबर में हमारे पास ABS अरमाडा का 4-5 पीस 6 सीमन बचा हुआ था, तो ABS अरमाडा का 6 सीमन 59 नंबर में यूज़ करने वाले हैं। 18 नंबर में 40-128 का 6 सीमन यूज़ कर रहे हैं। 18 नंबर में 40-128 यूज़ करने का कारण ये है कि हम लोग का मिल्क प्रोडक्शन उसमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो गाय जो है 18-19 लीटर की है, इसलिए उसमें हम लोग 40-128 लगाए हैं। उसके बाद जो 60 नंबर है वो गाय हमको, जैसे उसका जो ब्रीडिंग वैल्यू लगता है वो 40-116 जैसा हम लोग को लग रहा था, तो उसमें हमने 40-127 का सीमन डालने का निर्णय लिया है। और एक 63 नंबर की हमारी गाय है, उसमें हम लोग 40-116 डाल रहे हैं क्योंकि उसका मिल्क भी अच्छा खासा है और वो गाय जो है बॉडी से भी ठीक है, वो 40-116 का बच्चा ले सकती है। और इसके अलावा जो 64 नंबर की हमारी जर्सी है उसमें हमारे पास अभी जर्सी का सीमन सिर्फ लेमन हेड का मौजूद है और वो 3800 रुपये का सीमन है, तो उतना महंगा सीमन हम लोग उसमें नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है अगर फेलियर हुआ तो हम लोग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उसमें हम लोग बायफ का जॉर्डन बुल का सीमन लगा रहे हैं जो 800-900 रुपये का आता है, वो भी 6 सीमन है। तो ये 6 गाय, तो 23 और 6 29 हो गई। उसके बाद जो है जो हमारे पास रेडीली अवेलेबल 33 गाय थी, 34 गाय थी, 34 में से 2 निकल गया 32। इसके अलावा हमारे पास 3 गाय और बच रही है जिसका अभी हम लोग इलाज कर रहे हैं। एक 24 नंबर है, इसके अलावा और कौन सी गाय है जी? एक 24 है और एक 58 है जिसका इलाज कर रहे हैं, जिसको 1 जून को हम लोग सीमन डालेंगे। उसका इसके ठीक बाद G6G शुरू करेंगे 58 और 24 का। और एक हमारी बछिया है जिसका अभी यूट्रस पूरा सही से नहीं हुआ है बड़ा, तो उसको 40 गोल्ड वगैरह दिया जा रहा है उसको, मतलब उसके यूट्रस के लिए हम लोग जो भी है ओमेगा D3 एसिड वगैरह उसको अभी दे रहे हैं, वो भी 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी। तो ये जो अपनी 2-1-3 गाय हैं इसको 1 जून तक हम लोग यही करेंगे। और हम लोग का जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 30-31 गाय का जो कन्फर्मेशन है हमको जुलाई तक मिल जाएगा। और जो बच्चा देने की अब बात करते हैं कि बच्चे कब आ रहे हैं, तो पहला तो गाय हमारी जून में भी आ रही हैं, उसके बाद अगस्त में 6-7 गाय हैं जो भी आएंगी, सितंबर में सिर्फ 1 गाय है, अक्टूबर में 4 गाय हैं, और फिर नवंबर से हर महीने 4 गाय 5 गाय करके है
अप अंटिल फरवरी। उसके बाद फिर बाकी की गाय होंगी जो कि बच्चा देंगी। तो अगले साल भी हम लोग जो मान के चल रहे हैं कि 25-26 बच्चे हमें मिलेंगे और 17 बच्चे, अभी जैसे आप देख सकते हैं 4 बच्चे इसमें हैं और 13 बच्चे इधर हैं हमारे पड़े हुए। तो 17 बच्चे और एक जो है साहिवाल की बच्चियाँ, 18 बच्चियाँ हैं जिसको इस साल में दिसंबर से हम लोग प्रेग्नेंट करना, दिसंबर एंड से प्रेग्नेंट करना शुरू करेंगे। और इन लोगों को हम लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हर महीने 2, 3, 4 बच्चियाँ करके हम लोग प्रेग्नेंट करते रहेंगे। उसका जो मतलब ये 25 का जो 24 का जब हम लोग अक्टूबर नवंबर से बच्चा देने लगेंगी गाय, तो धीरे धीरे हम लोग पुरानी जो गाय हमारी होंगी 12-15 उसको बेचेंगे और इन गायों को आगे लाइन पर लेके आएंगे दूध के लिए। और वर्ल्ड वाइड सायर का सीमन हम लोग अगले साल भी 10 से 12 स्ट्रॉ यूज़ करेंगे जो हमारी ABS हैमर के बच्चे हैं उनके लिए। और उसके अगले साल फिर 30-40 जो हमारी बच्चियाँ होंगी, 25-30 जो हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन की बच्चियाँ होंगी, उन सारी पे हम लोग वर्ल्ड वाइड सायर लगाएंगे। और हर्ड को जो है अब जो है हम लोग 80 से 90 गाय और बच्चा मिला के 80 से 90 के करीब रखेंगे और 700 से 800 लीटर, 1000 लीटर के करीब दूध का जो है टारगेट हम लोग का है कि 2024 के दिसंबर तक हम लोगों को 1000 लीटर पर डे के दूध के कैपेसिटी पे पहुंचना है। तो यही सब प्लान है और इसी तरीके से अभी प्लान हम लोग का आगे चल रहा है। हरा चारा का उपलब्धता हम लोग पूरा बनाए हुए हैं। साइलेज में थोड़ा मार खा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग जो है अपना 8 ही एकड़ साइलेज लगाए थे मक्का, लेकिन उसी खेत को काट करके हम लोग चूँकि बरसात में वहाँ पानी नहीं लगता तो दोबारा से फिर मक्का और शुगर ग्रेज मिला के लगाएंगे ताकि 16 एकड़ का हमारे पास साइलेज होगा। बाद में अगर अंतिम में 3-4-5 एकड़ का घटा तो हम लोग साइलेज खरीद लेंगे, उतना 30-40 टन जैसा खरीदना पड़ा तो खरीदेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं खरीदेंगे। तो यही हिसाब किताब है। बाकी दाना जो है हम लोग का मार डेयरी से आता है, कारगिल का सारा सामान लगा करके हम लोग कारगिल का ही सारा प्रोडक्ट उसमें यूज़ होता है, तो बहुत अच्छा दाना है। और गायों पे भी अच्छा शाइन वगैरह बना हुआ है, बछिया का भी शाइन वगैरह ठीक ठाक बना हुआ है, तो उस दाने का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बाकी एक नया सेट अक्टूबर में हम लोग बनाएंगे ताकि ये 17 बछिया को उस जगह डाला जा सके, क्योंकि उस समय हमारे पास जब बछिया ब्याने लगेगी तो काफ़ी संख्या में बछिया हो जाएंगी और उनको पालना और इनको पालना दोनों को एक साथ करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, तो इन लोगों को अलग जगह भेजा जाएगा। तो यही अभी प्लान है। अक्टूबर के समय में फिर हम लोग का जहाँ हम लोग अभी भूसा घर बना रहे हैं उसके ठीक बगल में जो है बछिया के रखने का और दाना रखने के लिए, दाना बनाने के लिए भी एक रूम हम लोग बनाएंगे जहाँ हो सकता है कि आगे भविष्य में हम लोग अपना दाना खुद तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको जानकारी अच्छा प्राप्त हुआ होगा, कैसे हम लोग कर रहे हैं इस बिज़नेस को आगे लेके जाने की कोशिश, ये सब आपको भी प्रेरणादायी लगता हो और हो सकता है कि इससे आपका भी कुछ बेनिफिट हो। यही सोच करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम लोग का कोई मकसद वीडियो बना के पैसा कमाना नहीं है। तो जो भी फार्म पे होता है वो सच सच बताते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि 350-350 लीटर के करीब दूध हो रहा है। दूध का जो सेल है वो 4.25 लाख रुपए के करीब का महीने का दूध बिकता है। सारा खर्चा वर्चा छाट के अभी 80,000 से 1 लाख रुपये जैसा बचता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है जिसके ऊपर हमारा फोकस बना ही रहे, ये ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।